Hello student, how are you? Fine. तो myself प्रोफेसर DN पांडे और आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए आप कॉपी और पेन निकालेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। तो हेडिंग लगाना शुरू करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। क्लियर? पहला चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स है। ये आप बुक में देखेंगे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो यही नाम है। क्लियर? तो हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स को बताने के पहले आपको मैं एक बात याद दिला देता हूँ कि ये हैलो एल्केन्स जो है, जो वर्ड रूट 11 क्लास में आपको पढ़ाया गया था उस पर बेस्ड है। माने एल्केन पर बेस्ड है, एल्कीन पर बेस्ड है, एल्काइन पर बेस्ड है। और हैलो एरिन्स जो है किस पर बेस्ड है? ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड पर बेस्ड है। तो ये तो आपको ख्याल होगा, वर्ड रूट मैंने बताया था, वर्ड रूट बताया था कि किसी भी चेन में वर्ड रूट का अर्थ होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, या टोटल कार्बन इन मेन चेन, टोटल कार्बन इन मेन चेन माने टोटल कार्बन इन मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है उसको वर्ड रूट बताता है। और किसी भी चेन में इट मीन्स मेन चेन में 1 कार्बन है तो वह मेथ को रिप्रेजेंट करेगा, 2 कार्बन है तो एथ को रिप्रेजेंट करेगा, 3 कार्बन है तो प्रोप को रिप्रेजेंट करेगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, 5 कार्बन है तो पेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 6 कार्बन है तो हेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 9 कार्बन है तो नॉन को रिप्रेजेंट करेगा, 10 कार्बन है तो डेक को रिप्रेजेंट करेगा, डेक को किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेक को। 11 कार्बन है तो अनडेक को रिप्रेजेंट करेगा, 12 कार्बन है तो डो डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 13 कार्बन है तो ट्राई डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 14 कार्बन है तो टेट्रा डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 15 कार्बन है तो पेंटा डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 16 कार्बन है तो हेक्सा डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 17 कार्बन है तो हेप्टा डेक को रिप्रेजेंट करेगा, 18 कार्बन है तो ऑक्टा डेक को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टा डेक, 19 कार्बन है तो नोना डेक को रिप्रेजेंट करेगा, और 20 कार्बन है तो इकोस को रिप्रेजेंट करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, वर्ड रूट ये है टोटल कार्बन इन मेन चेन को बताता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, उसमें जो है टोटल कार्बन इन मेन चेन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको 11 क्लास से ही आप जानते हैं और ये सारी चीज़ बताया गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में ये सारा चीज़ बताया गया है।
आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं DN पांडे क्लासेस और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, उसमें ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जल्दी से यदि आप नोट करना चाहते हैं अभी तो इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नोट हो गया। चलिए नोट हो गया, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसी पर बेस्ड है हाइलो एल्केन्स। इसको बिना जाने हाइलो एल्केन्स को हम नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो 1 कार्बन रिप्रेजेंट करेगा मेथ को, 2 कार्बन एथ को, 3 कार्बन प्रोप को, इसी तरह से 4 कार्बन ब्यूट को, 5 कार्बन पेंट को, 6 कार्बन हेक्स को, 7 कार्बन हेप्ट को, 8 कार्बन ऑक्ट को, 9 कार्बन नॉन को, 10 कार्बन डेक को, इसी तरह से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आपको बताया गया है। मुश्किल से आपको 16, 17 तक भी याद है तो काम चलेगा, ठीक है। 11, 12 से लेकर JEE मेंस तक, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब हम देखिए ये कंपाउंड जो होता है, ये जो वर्ड रूट दिया गया है इसी पर आधारित है सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन, ठीक है। ऐसे तो सभी में ये काम देगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एलिफैटिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, 2 कंपाउंड है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में पहला होता है सैचुरेटेड, क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आता है। सैचुरेटेड का जनरलाइज फार्मूला है CnH2n+2 और इसका जनरलाइज फार्म, इसमें 2 चीज़ होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसको एल्कीन कहा जाता है, एल्कीन। और इसका जनरलाइज फार्मूला है CnH2n। और ये ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, इसका जनरलाइज फार्मूला है CnH2n-2, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड है, समझिए कि सैचुरेटेड है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सभी जानते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन जुट गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये माय डियर स्टूडेंट, इसमें 2 कार्बन हैं तो ये एथ होगा, है ना। पहले एक कार्बन को देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 3 4 आपको पहले से ही ख्याल होगा, तो ये मेथ होगा। और इसमें कार्बन टू कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसे N लगेगा, इसमें प्रीफिक्स, है ना। क्या लगेगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, क्या लगेगा, N लगेगा, क्या लगेगा, सफिक्स N लगेगा। तो ये मेथेन हो जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा, मेथेन, ये हो जाएगा मेथेन, ठीक, ये मेथेन हो जाएगा। इसी तरह से 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा तो ये वैलेंसी को पूरा कर देंगे,
2 कार्बन है तो एथ होगा, और सफिक्स होगा, क्या होगा, सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स इसमें लगता है, तो प्राइमरी सफिक्स एन होता है, एन होता है, इन होता है, आइन होता है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन टाइप्स बॉन्ड के आधार पर होता है, तो ये एथेन हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एथेन, ये हो जाएगा एथेन, एथेन हो जाएगा। तो ये सभी आपको ख्याल है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, इकोसेन, ये सभी ख्याल है, ठीक है। और ये जो है अनसेचुरेटेड में एल्कीन होता है, तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। इसमें होता है एल्काइन में होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरह से ख्याल है। तो ये अनसेचुरेटेड हो गया और ये सेचुरेटेड हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, ये यहाँ देखिए कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसको ख्याल रखेंगे। जब कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच होता है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसका भी sp2, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, इसका भी sp2। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो इसका भी sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है sp2, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp। और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एलिफैटिक में आपको मैंने बताया कि सेचुरेटेड कंपाउंड आता है। सेचुरेटेड कंपाउंड का जनरलाइज फार्मूला CnH2n+2 होता है, और इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आता है। और इसमें जो है एक कहीं ना कहीं क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें 2 कार्बन है, इसलिए एथाइन, इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसको एथाइन कहेंगे। सॉरी, ये 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथीन, इसमें 2 कार्बन है तो एथाइन होगा। तो इसमें एथीन 3 कार्बन होगा तो प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन आता है। इसमें एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन आता है। तो ये सभी बात जो है 11 क्लास के हैं और ये आप जानते होंगे, हो सकता है, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो डी.एन. पांडे क्लासेस टाइप करेंगे और उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, सारे चीज़ मिल जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन भी मिल जाएगा, क्लियर। और ये माय डियर स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग आता है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इसमें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, 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 और ये हाइड्रोजन से अटैच है। ये क्या है, हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है। और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। जितना भी कार्बन है डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि डबल बॉन्ड से जो अटैच कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो इस कार्बन का sp2, 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 इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग है, क्लियर। इससे जो है हाइलोएरिन्स बनेगा और एलिफैटिक से बनेगा, एलिफैटिक से, एलिफैटिक कंपाउंड से हाइलोएल्केन्स बनेगा। क्या बनेगा, हाइलोएल्केन्स, क्या बनेगा, हाइलोएल्केन्स। तो इसको नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो इससे नोट करेंगे, नोट हो रहा है, नोट हो रहा है, चलिए नोट हो रहा है।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, नोट हो गया? नोट कर लिए? चलिए नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पूरे वीडियो को देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, पूरे वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है। हाइलो एल्केन्स क्या है? हाइलो एल्केन्स हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है। हाइलोजन डेरिवेटिव्स, हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ये हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है। लिखा हुआ हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न है। क्या है? एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न। एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न, एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हाइलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो हाइलो एल्केन्स बन जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि CH4 मेथेन है, इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइलोजन एटम द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा तो CH3X बनेगा, जिसे हाइलोमेथेन कहेंगे, जिसे हाइलोमेथेन कहेंगे या मेथाइल हाइलाइड कहेंगे। और X इक्वल टू होगा माय डियर स्टूडेंट, ये 17 ग्रुप का हाइलोजन फैमिली, 17 ग्रुप का हाइलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस X के जगह फ्लोरीन दे सकते हैं, क्लोरीन दे सकते हैं, ब्रोमीन दे सकते हैं, आयोडीन। एस्टैटिन नहीं, एस्टैटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत कम मात्रा में नेचर में पाया जाता है, इसलिए उसको यहाँ यूज नहीं होगा, उसका यहाँ यूज नहीं होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज होगा। तो हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को हाइलो एल्केन्स कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, और एक से जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाएंगे। ठीक है, और इसको जो है हाइलो एरिन्स को, हाइलो एरिन्स के जगह ये हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, एरोमेटिक कंपाउंड के हाइलोजन व्युत्पन्न को हाइलो एरिन्स कहेंगे। जैसे अभी आपने देखा, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। कार्बन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन एटम को हटाकर हाइलोजन एटम जोड़ देंगे तो हाइलो एरिन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइलो एरिन्स बन जाएगा। ठीक है, हाइलो एरिन्स बन जाएगा। हाइड्रोजन, यहाँ हाइलोजन हो गया X, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, और ये कार्बन 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 हाइड्रोजन लग गया, और ये हो गया अल्टरनेट डबल बॉन्ड, माने पूरे कार्बन जो है डबल बॉन्ड से, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड। इस तरह से ये हाइलो एरिन्स हो गया। ये एरोमेटिक कंपाउंड हुआ बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, ये है गया हाइलो बेंजीन, ये हाइलो बेंजीन यानी हाइलो एरिन्स हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, हाइलो एल्केन्स हाइलो एरिन्स शुरू हो चुका है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को केवल है ना इंट्रोडक्शन बताया। क्या बताया? इंट्रोडक्शन बताया। और अगला वीडियो में हाइलो एल्केन्स आएगा, जिसको एल्काइल हैलाइड भी कहा जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइलो एल्केन्स
बताया जाएगा कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है, यानी हाइड्रोजन एटम के आधार पर कितने प्रकार का होगा, हाइड्रोजन एटम के आधार पर कितने प्रकार का होगा। फिर एल्काइल हैलाइड कितने प्रकार के होगी, माने ये जो हाइड्रोएल्केन्स होगा उसमें मोनो हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन, ट्राई हाइड्रोएल्केन होगा, टेट्रा हाइड्रोएल्केन होगा। उसी तरह से हाइड्रोएरिन्स में मोनो हाइड्रोएरिन्स, डाई हाइड्रोएरिन्स, ट्राई हाइड्रोएरिन्स होगा, ठीक है। और मोनो हाइड्रोएल्केन्स का कितना टाइप होगा, कौन कौन से टाइप होगा, डाई हाइड्रोएल्केन में कौन कौन आएगा, ये सारा कहानी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी हौसला बढ़ते रहे कि मेरा वीडियो भी स्टूडेंट देख रहे हैं और उसे पढ़ रहे हैं। और आपको भी यदि चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी नया वीडियो बनेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और वीडियो को देखकर आप जो है इन सभी चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। सीखे हुए हैं तो बात अलग है, लेकिन जो नहीं सीखे हैं वो कम से कम सीखेंगे, और जो सीखे हुए भी हैं तो उसको देखकर ये रिवाइज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।